हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, आज 28 अप्रैल और दिन मंगलवार। तो चलिए आज की ताज़ा खबर में हम एक बार नज़र डालते हैं। कोविड-19 को लेकर रांची जिला पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोविड-19 यहाँ से काफ़ी तेज़ी से अब फैल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को मद्देनज़र रखकर रांची जिला को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बाहर से किसी भी तरह के वाहन के प्रवेश पर रोक कर दिया गया है। साथ ही रांची से बाहर जाने वाले सभी वाहनों को पास लेने पड़ेगा। बिना पास के एम्बुलेंस को भी अंदर प्रवेश करने या जिले से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर रांची के एसएसपी अनीश गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया है। सोमवार को झारखंड में सबसे अधिक 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इसके साथ कोरोना संक्रमित संख्या 100 के पार चली गई है। राज्य में अब तक 103 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है। इसमें 13 लोग स्वस्थ हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची के हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी से लगातार पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण से जुड़ी न्यूज से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप 3 दिन गैस का करें उठाओ और नहीं तो लाभ से रह सकते हैं आप वंचित। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 रिफिल गैस की राशि देने की घोषणा की है, जिसमें अप्रैल माह का भी एक किस्त राशि उज्ज्वला उपभोक्ताओं के खाते में भेज दिया गया है। मेसर्स राम सुदरन इंडियन के प्रोराइटर कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को राशि बैंक में खाते में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि उसमें से 55% ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने गैस लिया है। उन्होंने कहा कि इस माह अप्रैल में 3 दिन बचा हुआ है, इसलिए उज्ज्वला योजना को जल्द गैस रिफिल बुक करना चाहिए ताकि उनके घर गैस जा सके। कहा कि बैंक खाते में राशि भेजा गया, वे उपभोक्ता आगामी 3 दिनों से अंदर गैस अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उज्ज्वला उपभोक्ता इस माह गैस का उठाव नहीं करेंगे, उन्हें अगले माह की राशि बैंक में खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचाकर रिफिल गैस मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन उज्ज्वला उपभोक्ताओं ने रिफिल गैस की जो मांग या बुकिंग होनी चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए कहा कि कोरोना के जंग के साथ अर्थव्यवस्था को भी पूरी अहमियत दें। वैश्विक महामारी कोरोना संकट को लेकर देश में लागू लॉकडाउन के खत्म होने के 1 सप्ताह बचा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को मौजूदा हालत की समीक्षा की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस चर्चा में बिहार समेत 9 राज्य के सीएम ने अपना विचार रखे। बैठक में अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन 3 मई के बाद आगे बढ़ाने की राय दी है। कुछ ने चरणबद्ध ढंग से ढील का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि कोरोना से जंग के साथ हमें अर्थव्यवस्था पर भी फोकस करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि देशव्यापी लॉकडाउन कोरोना हॉटस्पॉट को छोड़कर संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में 3 मई के बाद चरणबद्ध तरीके से उठाया जा सकता है। हालांकि जिन राज्यों में हालात ठीक है वहां जिलावार रियायत दी जाने पर विचार की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने राज्यों को यह भी सुझाव दिया कि वे नीति तैयार करें कैसे ग्रेड और ग्रीन ऑरेंज जोन को खोलना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, बच्चों व मजदूर को लाने का आदेश केंद्र जल्द जारी करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कोटा में फंसे छात्रों और विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को झारखंड लाने के संबंध में कोई आदेश जारी करने की मांग की है। वहीं प्रोजेक्ट भवन में पत्रकार वार्ता संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन तोड़कर दूसरे राज्य द्वारा बच्चे लाए जाने पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिर केंद्र सरकार मौन क्यों है? ऐसा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। हमें दूसरे विकल्प का सहारा ले सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। सीएम ने पत्र में लिखा कि कोरोना के नियंत्रण के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत निर्गत किए गए आदेश का झारखंड में आरक्षण अनुपालन किया जाए। हेमंत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती जितने भी बाहर फंसे लोग हैं उन्हें अपने राज्य में लाना, और लाने के बाद यह मामला और भी यहाँ पे गड़बड़ा सकता है, तो उसके लिए हेमंत सरकार पूरी तरह से तैयार रहेंगे। कम प्रभावित जिलों में लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खाद्य आपूर्ति तथा वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पत्रकार से कहा
कि राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन की इसका एकमात्र ही उपाय है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही करना इस संक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकता है। खासकर रांची और बोकारो जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए वैसे जिलों में जिस लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है जहां कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आए हैं या सिर्फ बाहर से आने वाले 1-2 लोग संक्रमित हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस राहत निगरानी समिति बैठक के बाद पत्रकार से बात कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टर, नर्सों और सफाई कर्मियों के भी कोरोना संक्रमित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि जब व्यवस्था संभालने या चिकित्सा में लगे डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी ही संक्रमित हो जाएंगे तो स्थिति को संभालने वाला व्यक्ति कहां से आएगा। इसलिए सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि डीजीपी का निर्देश दिया गया कि सुरक्षा तैनात जवानों को ग्लव्स उपलब्ध कराया जाए। और राजस्थान में फंसे छात्रों को वापस लाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्री जी ने कहा कि सरकार दूसरे राज्य में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाना चाहती है। इसके संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जैसे जवाब आती है हम उन्हें वापस ले आएंगे। केंद्र से स्वीकृत बजट की पूरी राशि मांगेगी राज्य सरकार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एजेंडा राज्य को भेजा गया था। स्कूली शिक्षा साक्षरता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तैयारी की है। राज्य की ओर से लॉकडाउन के बाद खुलने पर पठन पाठन को तैयार किए गए एक एकेडमिक कैलेंडर, राज्य के सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेजे जा रहे ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल, वित्तीय वर्ष 2019-20 के खर्च, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट पर चर्चा की जाएगी। राज्य में चल रहे केंद्रीय नवोदय विद्यालय भूमि के मामले पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राज्य में की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के लिए मामले राशि मिलने पर केंद्रीय के समक्ष रखा जा सकता है। पिछले कुछ वर्ष समग्र शिक्षा अभियान के बजट में केंद्र की ओर से जो राशि स्वीकृत की जाती है वह पूरी राशि नहीं दी जाती। वित्तीय वर्ष 2019-20 में केंद्र की ओर से पूरी राशि नहीं दी गई है। राशन कार्ड के लिए 7,29,000 लोगों ने आवेदन दिया है। हाई कोर्ट ने सोमवार को राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वालों को राशन देने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को जवाब दायर करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने शपथ पत्र दायर कर बताया 7,29,935 लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन अप्लाई किया है। इसमें 25 अप्रैल तक 2,60,145 लोगों को 10-10 किलोग्राम राशन दिया गया है। शेष को भी राशन देने की प्रक्रिया चल रही है। मई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। जितना भी जरूरी काम है जल्द ही निपटा ले। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन में तो बैंक खुले हैं, लेकिन अगले महीने यानी मई में कुछ राज्यों में बैंक 13 दिन बंद रहेंगे। हालांकि ज़्यादातर राज्यों में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में तो एक लॉकडाउन और ऊपर से बैंक भी बंद रहेंगे तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बेहतर होगा कि बैंकों से जुड़ा काम पहले ही निपटा ले ताकि देश में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 1 मई को मजदूर दिवस, दूसरे कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 3 मई को रविवार, 7 को बुद्ध पूर्णिमा, 8 को टैगोर जयंती, 9 को दूसरा शनिवार, 10 को रविवार और 17 को भी रविवार। इससे बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 21 मई को शब-ए क़द्र, 22 मई को जुम्मतुल विदा और 24 को रविवार और 25 को ईद, जबकि 31 रविवार का अवकाश है। लॉकडाउन बैंक में कर्मचारी काम कर रहे हैं। हवा मिलने से कोरोना तत्व कितना जानलेवा होगा, इसकी जांच की जा रही है। वैज्ञानिकों ने हवा में कोरोना वायरस के आनुवांशिक तत्व होने से सबूत पेश किए हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह किसी की स्पष्ट नहीं है कि एक अन्य संक्रमण है या नहीं। अनुसंधानिकों ने चीन के वुहान में 2 अस्पताल और कुछ सार्वजनिक स्थानों में पर्यावरण का आकलन किया। वे अब क्षेत्र हैं जहाँ कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए। अनुसंधानकर्ताओं ने इस दल में वुहान विश्वविद्यालय के शोधकर्ता भी शामिल हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुए अध्ययन में यह आनुवांशिक तत्व संक्रमण है या नहीं, यह आकलन नहीं किया गया है। 31 स्थानों पर 40 नमूने लिए गए थे। सीएम ने कहा डीसी व एसपी गाड़ी में अनाज रखें और गरीबों में बांटें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी डीसी को और एसपी को गाड़ी में अनाज रखकर पैकेट बांटने का कहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रमण करते रहे, जहाँ भी कोई गरीब मिले और उसे आप वह पैकेट वहाँ पे दान कर दें। तो दोस्तों आज की ताज़ा खबर बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।